देश को हिला देने वाले ग्रेटर नोएडा केस की सबसे पहले बात, निक्की भाटी हत्याकांड में अब एक नया ट्विस्ट आया है। 21 अगस्त को आग लगने के बाद निक्की को फोर्टिस हॉस्पिटल में ले जाया गया था। अस्पताल के मेमो में जलने की वजह सिलेंडर का फटना बताया गया, सिलेंडर ब्लास्ट बताया गया था, लेकिन क्राइम सीन पर पुलिस मौके पर पहुंची तो सिलेंडर फटने जैसा कोई भी सबूत नहीं मिला था, बल्कि मौके से थिनर की बोतल, लाइटर जरूर मिला था। अब पुलिस अस्पताल के डॉक्टर्स से बयान लेगी, डॉक्टर्स के बयान लिए जाएंगे कि सिलेंडर फटने वाला बयान किसने दिया था। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच होगी, जिससे यह पता चल सकेगा कि अस्पताल में कौन कौन उस समय मौजूद था। अब आज तक ने निक्की के पति और हत्याकांड के मुख्य आरोपी विपिन के चचेरे भाई देविंदर से बातचीत की। उनका कहना है कि निक्की ने सिलेंडर फटने का बयान खुद डॉक्टर्स को दिया था। देवेंद्र, जो कि विपिन के ताऊ के बेटे हैं, ये निक्की को लेकर के अस्पताल गए थे। साथ में इनके विपिन थे, विपिन के पिता और विपिन की मां भी थी। गाड़ी से लेके गए थे, रास्ते में वो पानी भी मांग रही थी। ये सारी बातें देवेंद्र जी ने बताई। जब आप लोग अस्पताल पहुंचे तो वहां पर डॉक्टर्स ने बयान लिया, आपने बोला? ठीक है, बयान लिया है। वो डॉक्टर के पास है लिखित रूप में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, आप जाके देख सकते हो। जो जानकारी मिली कि वहां पर ये लिखवाया गया कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, वो हम कौन लिखवाने वाले हैं, वो डॉक्टर बताएगा सच्चाई क्या है। वो निक्की के बयान लिखे हैं। तो क्या किसी ने परिवार विपिन या विपिन की फैमिली की तरफ से कुछ लिखवाया था? क्या हुआ था? नहीं, किसी ने कुछ नहीं लिखवाया गया था। मेरे सामने सब चीज जो भी लिखत पड़ी हुई है मेरे सामने हुई है। निक्की ने बताया है, डॉक्टर ने लिखा है, उसमें किसी का रोल नहीं। सिलेंडर ब्लास्ट वाली अब बात कहाँ से सामने आई थी? वो निक्की नहीं बताई है। निक्की नहीं बताई जी। वो मतलब इतना बोल पा रही थी? हाँ जी, बोल रही थी। वो पानी मांग रही थी, मुझे सांस लेने में दिक्कत है, ये सब चीज बात करती भी गई है गाड़ी में। वो वहाँ पे भी डॉक्टर से बात हुई है, वहाँ पे भी बोल रही थी। डॉक्टर को उसने ही बताया। उसी ने बताया? मतलब विपिन या विपिन के पिता ने? नहीं, विपिन तो घर पे ही रह गया था। विपिन गया था ना साथ में? विपिन घर पे ही था, गाड़ी लेकर। जब उससे गाड़ी नहीं चली, वो होपलेस घबरा गया, तो गाड़ी लेके मैं गया। अच्छा, आप गए? विपिन के पिताजी, विपिन की माताजी और निक्की, हम 4 लोग। अच्छा, आप 4 लोग गए थे, विपिन नहीं गया था? विपिन यहीं रह गया। हमारे संवाददाता हिमांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, अब किन नए सवालों में ये पूरी की पूरी स्टोरी उलझ गई है? क्या क्या नए एंगल सामने आ रहे हैं, नए नए सवाल क्या क्या उत्पन्न हो रहे हैं? अब देखिए, हम शुरू से अगर इस केस की बात करें राजीव, तो 21 अगस्त की शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच इस घर में क्या हुआ उसको पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच कर रही है। सबसे पहले ये निक्की की फैमिली की तरफ से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किए गए, दिखाए गए, जिसमें दावा किया गया कि किस तरीके से मारपीट के बाद आग लगाई गई, हत्या की गई निक्की की इस घर में। जिसके बाद फौरन पुलिस ने कार्रवाई की। 302 हत्या की धारा BNS 103 के तहत पुलिस ने FIR दर्ज की, गिरफ्तार किया। जब आरोप लगा कि जब वो लेके जा रहे थे विपिन को इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसने भागने की कोशिश की, उस दौरान उसके पैर में गोली भी लगी। लेकिन अब कुछ नए सबूत जो विपिन और विपिन की फैमिली की तरफ से सामने रखे जा रहे हैं, वो ये CCTV कैमरे हैं। आप देखिए, ये CCTV कैमरे जो आसपास लगे हैं, इन CCTV कैमरों की फुटेज परिवार की तरफ से सामने लाया जा रहा है, कुंबे की तरफ से सामने लाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि तकरीबन 5:35-40 के आसपास से विपिन बाहर था। और बाहर जब वो था, बच्चे यहाँ खेल रहे थे। एक CCTV फुटेज में दिखाया गया कि 5:39 पर सामने जो बेकरी की दुकान है, वहां पर विपिन मौजूद था। वो सड़क पार करके आता है। ये सामने जो आप फास्ट फूड की दुकान देख रहे हैं, यहाँ 2-3 मिनट रुकता है, फिर वो यहाँ आता है। यहाँ 3 बच्चे थे, जिनमें एक विपिन का था, 2 बच्चे विपिन के बड़े भाई के थे, वो खेल रहे थे। और फिर शोर मचता है तो वो अंदर की तरफ भागता है। ये तमाम जो CCTV फुटेज हैं, ये दावा किया जा रहा है जो परिवार के लोग हैं, जो कुंबे के लोग हैं आसपास, वो दे रहे हैं। अब ये तमाम जो सबूत है, एक जो कंचन की फैमिली की तरफ से सामने रखा गया है, निक्की की फैमिली की तरफ से सामने रखा गया है। दूसरा, जो विपिन की जो तमाम लोग हैं, जो उनके परिवार के, घर के जानकार, आसपास के लोग हैं, उनकी तरफ से रखा गया है। अब पुलिस इन सारी चीजों को रख करके फ्रेम दर फ्रेम हर एक फुटेज को देख रही है और क्या कुछ सच्चाई है घर के अंदर 5:30 से 6 बजे के बीच कौन कौन मौजूद था, क्या कुछ हुआ था। CCTV फुटेजेस और उसमें टाइमिंग का हवाला दे रहे हैं और विपिन की शायद गैर मौजूदगी इसका जिक्र भी हो रहा है। चश्मदीद भी क्या कुछ कह रहे हैं? चश्मदीद का भी क्या यही कहना है कि विपिन उस समय घर पर मौजूद नहीं था? तो विपिन था कहां उस समय?
देखिए राजीव, जो दावा किया जा रहा है, जो आई विटनेस थे कि विपिन जो है ये पाइप देखिए अभी तक पड़ा हुआ, उनका कहना है कि ये पाइप गाड़ी धोने के लिए वो बाहर लाया था और उसने यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर रखी थी, पाइप लगाया था, वो सामने से आता है 5:39 पर यहाँ फास्ट फूड की दुकान पर पहुंचता है और फास्ट फूड की दुकान पे करीब 2 मिनट करीब रुकता है, ज्यादा देर नहीं रुकता और वो आराम से टहलता हुआ। अब देखिए इस फुटेज को क्लियर करना होगा, पुलिस को स्पष्ट करना होगा और इसकी जांच करनी होगी, फोरेंसिक जांच होगी कि इसमें जो दिख रहा है वो शख्स कौन है विपिन, क्योंकि जाहिर सी बात है कैमरा दूर लगा है और उस कैमरे में ये पूरी जो एक्टिविटी है वो कैप्चर हुई है। तो वो जो दावे हैं वो कितने पुख्ता है इसकी जांच के बाद ही क्लियर होगा। और अगर हम उनकी दावों की बात करें तो विपिन यहाँ पर पहुंचता है और उसके बाद फिर इस दुकान पे रुका जो आप सामने देख रहे हैं और फिर टहलते हुए, क्योंकि ये देखिए ये जो दुकान देख रहे हैं देवेंद्र, जिनसे आज सुबह आज तक ने बात की, ये उनके ताऊ की है और ये दुकान है विपिन और विपिन के पिता ये दुकान चलाते हैं। तो जो बताया जा रहा है कि ये पाइप थी और यहाँ पर यानी कि जो सीसीटीवी फुटेज है जो विपिन और उनके परिवार के उनके लोगों की तरफ से पेश किए जा रहे हैं उसके मुताबिक 5:40 के आसपास विपिन बाहर, घर के बाहर इस जगह पर मौजूद था, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद थे। तो और जो एफआईआर दर्ज है, एफआईआर जो दर्ज कराई गई है निक्की की बहन की तरफ से, उसमें कहा गया है कि 5:30 पर आग लगाई गई थी। अब उस दौरान घर में कौन कौन था, मूवमेंट क्या है, जब पुलिस देखिए, जब पुलिस साइंटिफिकली एक एक चीज को चेक करेगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि घर में कौन कौन लोग उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हर जगह पर मौजूद हैं और इन सीसीटीवी कैमरों की जब जांच की जाएगी तो कई सारी चीजें जो हैं वो साफ हो जाएंगी। तो अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन शुरुआती दौर में है, पुलिस का कहना है कि इसने तमाम जो सबूत है जो भी सामने आ रहे हैं उनको वेरीफाई कर रही है, जो लोग इस केस से जुड़े हैं उन सब का बयान दर्ज किया जा रहा है और जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी ठीक है मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब सीसीटीवी बहुत अहम सुराग है।